आपने कहा कि 45 दिन का ट्रेनिंग चलेगी जिसमें कि 30 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा और 15 दिन का उसको भेजा जाएगा कहीं पे, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ भेजा जाएगा। तो उनके साथ जो 15 दिन भेजा जाएगा तो वो 15 दिन के लिए उनका खाना पीना रहना ये सब कैसे मैनेज होगा? ये इसके लिए प्रोसेस क्या है? स्टूडेंट कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे और कैसे कैसे उसका ये ट्रेनिंग होगा, ये जरा सा बताएं। आपका कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट है अगर जॉब करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो वो ट्रेनिंग ले 45 दिनों का। नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम पटना के एकेडमी ऑफ रिटेल एक्सीलेंस संस्थान में हैं और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में जॉब मिलने वाला है। सभी लोग सोचते हैं कि पढ़ लिख के क्या करें, लेकिन अभी का ऐसा समय है ना कि बहुत सारे लोग हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसको 100% गारंटी के साथ उनको जॉब यहाँ पे देती है। तो हमारे साथ एक सर है, उनसे बातें करते हैं कि आखिर जॉब के लिए क्या सब प्रोसेस है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विश्वजीत जी। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ और आपके सारे ऑडियंस को भी मेरा जो है अभिवादन। देखिए, हम लोग एकेडमी ऑफ रिटेल एक्सीलेंस में क्या करते हैं ना, हमारा टैगलाइन ही है ट्रेनिंग और गारंटीड प्लेसमेंट। हम लोग क्या करते हैं, रिटेल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग मॉडल बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं जॉब इन 45 डेज। मतलब 45 दिन में जॉब मिलेगा? हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हर एक कैंडिडेट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 45 दिनों का एक ट्रेनिंग मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया है। क्राइटेरिया बहुत सिंपल से बनाया, 18 साल से 30 साल का एज ग्रुप होना चाहिए। 18 साल से 30 साल के ऊपर मतलब बीच में ही लोग होंगे जिनका एज होगा, और अगर उससे ऊपर हो या नीचे हो तो नहीं होगा? देखिए, हमारा जो क्राइटेरिया है वो 18 साल से 30 साल का है। मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें इंटर चाहिए, मतलब क्लास 12 पास होना चाहिए। वो लोग क्या है ना, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। उसको हम लोग क्या करते हैं, 45 दिन में रिटेल मैनेजमेंट बताते हैं और साथ ही साथ क्या है, रिटेल के बड़े ब्रांड्स के लिए जो है ना काम करने के लिए उनको जॉब रेडी कराते हैं। जैसे कि देखिए, बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बिहार यूपी में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको क्या ना एक एक्सपोजर की ज़रूरत है। अब कहते हैं ना, अगर आपके पास में मार्केट इंटेलिजेंस हो, प्रोडक्ट का नॉलेज हो, इंडस्ट्री की नॉलेज हो, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सर, आप कह रहे थे रिटेल 45 दिन में रिटेल के लिए तैयार कर दिया जाएगा जो भी स्टूडेंट आएंगे जॉब के लिए, तो थोड़ा सा बताएं कि रिटेल होता क्या है? देखिए, आजकल क्या है ना, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में मॉल्स वाला कल्चर काफ़ी डेवलप हो रहा है। अब सिर्फ पटना ही नहीं, पटना के अलावा भी छोटे छोटे जगहों में भी आप देखेंगे ना, तो मॉल्स वाला कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और लगभग सारे बड़े ब्रांड जो पहले दिल्ली में थे अब पटना में अवेलेबल है, अब छोटे शहरों में भी बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेल कहने का मतलब क्या है, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का बात कर रहे हैं। इनमें जो स्टोर्स होते हैं, इनमें जो मॉल्स के भीतर आप बहुत सारे स्टोर्स देख रहे हो, नए नए ब्रांड्स देख रहे हो, तो हम लोग क्या कैंडिडेट को इनके लिए तैयार करते हैं ताकि यहाँ पर से कैंडिडेट क्या करें ना, तैयार होकर के रिटेल के बड़े ब्रांड्स में काम कर सकें। चाहे वो वैल्यू फॉर्मेट स्टोर्स हो, चाहे वो प्रीमियम स्टोर्स हो, चाहे वो लग्जरी स्टोर्स हो, उनके लिए हम लोग कैंडिडेट को तैयार करते हैं, उनको जॉब रेडी बनाते हैं और उनको डे 1 से उनका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराते हैं ताकि क्या है कि उनको अपना कैरियर स्टार्ट करने में किसी तरह की असुविधा ना हो। मतलब बिना जानकारी और बिना एक्सपीरियंस के आज के समय में कुछ नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं सर देखो क्या ना, नॉलेज तो आपको एक्वायर करना पड़ेगा ना। देखिए, होता क्या है ना, स्किल्स की का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। कहते हैं ना, अगर आपको काम पता है ना तो फिर काम आप बहुत आराम से कर लेते हो, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं पता है कि करना क्या है तो फिर वही चीज़ आपके लिए क्या है ना, पहाड़ सा लगता है। अभी देखो, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग, आप ज़्यादातर स्टूडेंट हैं, वो लोग जब यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करते हैं ना, ये 10 12 15 क्वेश्चन जी मैं पढ़ूंगा, इसमें से संभावना है कि ये क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, आप जो है आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन जो पहले से कर रहे होते हो। तो ये कैरियर है। कैरियर के लिए अगर आप जो है प्रिपेयर अपने आप को नहीं करते हो, अब आपको रिटेल में कैरियर बनाना है तो रिटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, रिटेल के ब्रांड्स के बारे में पता होना चाहिए, रिटेल में जो बिजनेस में नए चीज़ें आ रही है अगर उसके साथ आप जो उसमें अवेयरनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी है। तो ट्रेनिंग क्या करता है ना, आपको जॉब रेडी करता है। जॉब फिटमेंट के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। मतलब वही सबसे पहले 45 दिन का ट्रेनिंग आपके यहाँ चलेगा, उसके बाद 45 दिन के बाद 46वां दिन में जॉब फिक्स है। देखिए, हम लोगों का ये 45 दिन का में क्या है कि हम लोगों ने क्या किया है कि 45 दिन में पहला 30 दिन क्या किया है, हम लोगों ने जो ट्रेनिंग मॉडल बनाया है वो ऑनलाइन बनाया है
ताकि कोई बिहार का अगर कोई रिमोट एरिया से भी कैंडिडेट अगर हमें ज्वाइन कर रहा है, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल से या एमपी, यूपी से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो घर से ही रह के ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। एक चूंकि इसमें क्या करते हैं, 45 जो पहला महीना का ऑनलाइन क्लासेस है उसमें क्या है कि 2 शिफ्ट में हम लोग कराते हैं। जैसे 2 घंटे का क्लास हम लोग फर्स्ट हाफ में कराते हैं, 2 घंटे का जो है सेकंड हाफ में कराते हैं। उसके बाद हम लोग 30 दिन के बाद क्या है, जब उसका रिटेल का नॉलेज डेवलप हो जाता है, जब उसको इंडस्ट्री की नॉलेज उसमें आ जाती है, उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग में भेजते हैं। 15 दिनों के लिए किसी ब्रांड के साथ में हम लोग उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग में भेजते हैं, ताकि जो चीज़ें उन्होंने क्या है ना, हमारे एक्सपर्ट जो ट्रेनर से सीखा है, ट्रेनर भी हमारे जो होते हैं उन्होंने रिटेल में ऑलरेडी क्या है 10 साल 15 साल काम किया हुआ है, वैसे लोग हमारे ट्रेनर होते हैं। तो आपने जब एक्सपर्ट से सीखा है उसी चीज़ को जब आपको काम करने का मौका मिलता है, तो आपकी लर्निंग जो है ना आपकी कंप्लीट हो जाती है। जब लर्निंग कंप्लीट होती है तो आप जॉब रेडी हो जाते हो, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। और फिर हम लोग क्या है ना, फाइनली उस कैंडिडेट को प्लेस करते हैं। अभी तक का हमारा जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रहा है, डेट इज अगेन 100%। मैं अभी आपके साथ में इस कुछ जो हमारा पिछले महीने का प्लेसमेंट हुआ है उसकी पूरी डिटेल्स दिखाऊंगा आपके साथ में। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप प्लीज़ इस इंटरव्यू में जो है ना हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको आप दिखाइए। इससे क्या होता है ना, जो कैंडिडेट सक्सेसफुल प्लेस भी हुए उनको भी एक थोड़ा सा क्या होता है ना, सोशल रिकॉग्निशन मिलता है, उनको भी एक रेस्पेक्ट मिलता है, और जो युवा वर्ग है उनके लिए वो एक तरीके से इंस्पिरेशन के रूप में काम करेंगे। सर, आपका जो ये एकेडमी ऑफ रिटेल एक्सीलेंस है, तो इसमें अभी तक कितने लोग जॉब को ज्वाइन कर चुके हैं? देखिए अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी जो आप देखोगे पिछले महीने का भी, तो पिछले महीने का लगभग मैंने अभी आपको जो डिटेल भेजा है इसमें अभी क्या है ना 18 स्टूडेंट का डिटेल मैंने अभी आपको भेजा है, जो कि पिछले महीने जिन्होंने ज्वाइन किया है। अभी क्या है कि चूँकि हम लोगों ने बिहार वाला जो स्पेसिफिक कैंपेन पिछले महीने से स्टार्ट किया है, तो पहले महीने में 18 कैंडिडेट जो है कम में छोटा नंबर नहीं है, ये काफ़ी है। और धीरे धीरे कर करके जैसे जैसे न इस कैंडिडेट्स जो है पास आउट हो रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी हम लोग आने वाले टाइम में क्या है ना आपके साथ में शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। सर, एक और सवाल हमारा कि जो भी स्टूडेंट है, जैसे कि बिहार में कोई भी जगह से हो सकते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कहीं से भी, तो उनके लिए एक सवाल रहता है कि अगर हम जॉब करेंगे तो करेंगे कहाँ? देखिए हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोग पैन इंडिया लोकेशन लेवल पे काम करते हैं, और एकेडमी ऑफ रिटेल एक्सीलेंस लगभग 250 ब्रांड के साथ में कोलैबोरेटेड है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए इसमें 2 मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। देखिए क्या होता है ना, आपके पास चॉइस होता है कि आप कौन से शहर में अपना करियर बनाओ। अगर आप टायर 1 सिटी में जाते हो, मेट्रो सिटी में जाते हो, तो वहाँ पे सैलरी जो है बहुत अच्छी होती है। अगर आप जो है पटना जैसे टायर 2 सिटी में आते हो, तो वहाँ पे सैलरी दिल्ली के रेस्पेक्ट में, मुंबई के रेस्पेक्ट में थोड़ी कम होगी। इसके अलावा भी आप अगर कहें ना टायर 3 सिटी में जाएंगे, जैसे नालंदा है, सिवान है, मधेपुरा है, मुंगेर है, भागलपुर है, तो यहाँ पे क्या होता है पटना के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी सैलरी की ब्रैकेट क्या होती है, कम होती है। तो अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जाकर के अपना कैरियर आप स्टार्ट कर रहे हो, नंबर 1। नंबर दूसरा क्या होता है कि ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो वैल्यू फॉर्मेट स्टोर्स हैं वहाँ पे सैलरी कंपनसेशन थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन जो प्रीमियम स्टोर्स हैं वहाँ पे सैलरी थोड़ी अच्छी दिखती है, और जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी होती है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पे क्या है ना कि सैलरी के अलावे भी आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपको वहाँ पे स्टोर का इंसेंटिव मिलता है। आप जब स्टोर में काम करते हो तो स्टोर के बिजनेस में, स्टोर के रेवेन्यू पे आपको वहाँ पे क्या है ना इंसेंटिव्स अलग से मिलते हैं, जो कि आपकी सैलरी में ऐड होकर के आपकी इनकम को और बढ़ाते हैं। दूसरा, अलग अलग तरह के HR बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें कि PF का कंट्रीब्यूशन है। अब अगर सपोज करो एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर 2000 रुपये का PF का डिडक्शन है तो 2000 कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन है। कहने का मतलब है कि आपका हर महीने 4000 रुपये आराम से जमा हो जाता है। मतलब साल का अगर आप देखो तो 50,000 रुपये हो जाता है। तो ये सब और जो बेनिफिट्स हैं वो एक तरीके से क्या है ना, एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी जो है ना प्रेरणादायक होते हैं, और एक एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन से भरते हैं कि वो और अच्छा जोश के साथ काम कर सके। सर, एक और सवाल है कि जब भी कोई स्टूडेंट आते हैं तो उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ पे जॉब मिलेगा, या फिर सबको एक तरह से प्रिपरेशन दिया जाएगा, उसके बाद अलग अलग कंपनियों में भेजा जाएगा? देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग जॉब रेडी कर रहे हैं। तो कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन अगर रिलेवेंट है तो उसके हिसाब से हम लोग उसको जो सजेस्ट करते हैं। अब आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज कीजिए सर, अगर किसी का तबीयत खराब होगा तो वो डॉक्टर साहब के पास जाएगा या वकील साहब के पास जाएगा? इसलिए डॉक्टर साहब के पास वो इसलिए जाएगा कारण कि डॉक्टर साहब ने उस चीज़ की बाकायदा पढ़ाई करी है, उनका ट्रेनिंग किया है, उनकी एक्सपर्टीज उनके पास में है, और उनके हाथ में वो सेफ है।
हालांकि वकील साहब ने जो है एलएलबी लॉ की पढ़ाई करी है, बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन उनकी नॉलेज एक अलग फील्ड की है, डॉक्टर साहब की अलग फील्ड की है। उसी तरीके से हमारा वाला जो बिजनेस है वो डैट इज इन रिटेल बिजनेस, रिटेल इंडस्ट्री। तो हमें जो एक्सपर्टीज चाहिए होगी वो रिटेल की चाहिए होगी। अगर किसी के पास रिटेल की एक्सपर्टीज है तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है जी। और इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए उनका ट्रेनिंग मॉडल भी हम लोग बनाते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं और उनको प्रॉपर डे वन से कंसल्टेशन और गाइडेंस दिया जाता है ताकि वो क्या प्रोफेशनली ग्रो कर पाए। सर आपने कहा कि 45 दिन का ट्रेनिंग चलेगी जिसमें कि 30 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा और 15 दिन का उसको भेजा जाएगा कहीं पे, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ भेजा जाएगा। तो उनके साथ जो 15 दिन भेजा जाएगा तो वो 15 दिन के लिए उनका खाना पीना रहना ये सब कैसे मैनेज होगा? देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको उसके नियरेस्ट स्टोर में जो है ना वो काम करने के लिए भेजें, ताकि क्या है कि उनको कोई एडिशनल जो है ना उनका एक्सपेंडिचर ना हो। हम लोगों ने जो ये इंडस्ट्री को और जो कैंडिडेट, देखिए क्या होता है ना, आप कोई भी ट्रेनिंग मॉडल बनाते हो ना तो वो उसको इस तरीके से बनाना चाहिए जो कि इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस भी हो और साथ ही साथ क्या है ना कि आपका आपके लोगों को, चूँकि फाइनली लोग ही तो जाके काम करेंगे ना, तो उनके भी ज़रूरतों को, उनके सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बनाया कि उनका जो ऑन जॉब ट्रेनिंग उनके नियरेस्ट जो है स्टोर में कराएंगे, ताकि क्या है उनको किसी भी तरह का कोई एडिशनल उनका खर्चा ना बढ़े। अभी वैसे भी देखो क्या है ना, खर्चे की जब बात आई है तो हम लोगों ने क्या है ना, हम लोगों ने एक टाई अप किया है बजाज फिनसर्व के साथ में। वो हमारा फिनेंशियल पार्टनर है। अगर कोई भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है तो हम लोग उनके साथ में डॉक्यूमेंटेशन कराते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराते हैं और उनका क्या है ना, ट्रेनिंग का पूरा जो पैसा है बजाज के साथ में फिनांस करा देते हैं। मतलब ट्रेनिंग का पैसा भी लगता है सर? ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो हम लोग बजाज से फिनांस करा देते हैं, जिसको कि हर एक कैंडिडेट क्या करता है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है ना 4400 का इंस्टॉलमेंट बनता है हर एक महीने का, जिसको कि वो 8 इंस्टॉलमेंट में हमें दे सकता है। जिससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास में पैसा नहीं है तो भी वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकता है। मतलब 32,000 साढ़े 32,000 के आसपास टोटल जो कॉस्ट है वो है 35,400 रुपये का, जिसको कि 4400 कुछ रुपए कर करके उसको हर एक महीना इंस्टॉलमेंट में करके देना है। अब देखो मज़ेदार बात ये है कि अगर कोई कैंडिडेट आता है तो मान लीजिए वो पहला महीना का ईएमआई जो है हर एक महीने की 2 तारीख को देता है। अगर उसने पहला महीने का ईएमआई दिया तो दूसरे महीने तक से तो फिर उसकी अपना जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी जॉब स्टार्ट हो जाती है और बहुत आराम से जो है 4400 रुपये का ईएमआई जो है पे कर पाता है। मतलब यूँ कहें तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट है अगर जॉब करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है तो वो ट्रेनिंग ले 45 दिनों का, उसमें आपका 35,000 रुपया लगता है, जिसमें आप फाइनेंस करवा रहे हैं 35,000 रुपया। और इंस्टॉलमेंट में उसको 4400 रुपया, 4400 कुछ रुपया जमा करना है पर मंथ, ये ना ईएमआई में 8 महीने तक। और उसमें भी 1 महीने तो जमा करना है, दूसरे महीने से उसको तो जॉब लग ही जाएंगे, उसके बाद वो अर्निंग करने लगेंगे, फिर वो अपना पैसा 8 महीने तक जमा करते रहेंगे। फिर तो नॉमिनल हो जाता है। और इसके सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा फिर क्या है कि जब उनका कोर्स कंप्लीट होता है हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। मतलब ये एक तरीके का वो बात हुई कि वो अब क्या है ना एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, वो जो कि उसको नॉर्मल ट्रेनिंग से क्या करता है, अलग करता है। तो हम लोग उसको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाते हैं और उनको कैरियर स्टार्ट करने में 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ में उसकी मदद करते हैं। जॉब तक अभी पहुंचाते हैं। देखिए क्या है ना, आपके एज ए इंस्टीट्यूट ये हम लोगों का क्या है ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा जो प्लेसमेंट टीम है वो दिन रात जो है कैंडिडेट के लिए जो है काम करती है, ताकि हम ये इंश्योर करें कि हर एक कैंडिडेट जिसका जो है ना कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कोर्स कंप्लीट होने के पहले क्या है उनका कैरियर स्टार्ट हो जाए। सर हमारे मन में एक और सवाल है जो जेन्युइन सवाल है और सभी के हित के लिए है कि जैसे ये इंस्टीट्यूट है, ऐसा बहुत सारा इंस्टीट्यूट आया और बहुत सारे स्टूडेंट से जॉब के नाम पे पैसे लिया और वो गायब हो गया, तो कहीं ये इंस्टीट्यूट भी ऐसा तो नहीं है? देखिए पहला चीज़ तो है क्या कि हम लोग किसी कैंडिडेट से कैश में कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। नंबर 1, हम लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे? हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखो हम लोग कैंडिडेट से जो एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करा रहे हैं वो फ्री है, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं। हम लोग उनका डॉक्यूमेंट बजाज के साथ में शेयर कर रहे हैं। बजाज वाला जब वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, जब सक्सेसफुल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके पास में बजाज से भी एक ईमेल जाती है और वो ईमेल हमें भी आता है और फिर हम लोग उनको एडमिशन लेटर इशू करते हैं। और इस बीच में कैंडिडेट से किसी भी तरह का कोई भी पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो ये एक हम देखिए जेन्युइनिटी तो आप ऐसे ही बताओगे ना कि ये सारी चीज़ें वाइट है, ब्लैक कुछ भी नहीं है।
इंस्टीट्यूट जो एकेडमी ऑफ रिटेल एक्सेलेंस है वो भारत के टॉप जो है रिटेल इंस्टीट्यूट्स में इनकी गिनती होती है। तो एक ऐसे ही हमारा कोलैबोरेशन है। दूसरा देखिए, जो हमारा फिनेंशियल पार्टनर है उसका भी इंट्रोडक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर क्या है कि अगर हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे आकर के सभी लोगों को फिनेंशियली क्या है ना, उनको हेल्प भी कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी मदद कर रहे हैं जिनके पास में पैसे नहीं है, उनके लिए क्या है फिनेंशियल असिस्टेंस हेल्प कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें शक करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो सर ये इसके लिए प्रोसेस क्या है? स्टूडेंट कैसे आपसे संपर्क करेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे और कैसे कैसे उसका ये ट्रेनिंग होगा, ये जरा सा बताएं। देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल और आसान बनाया है। आपको मैं अपना एक मोबाइल नंबर दूंगा और अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दूंगा। कैंडिडेट कुछ नहीं करे, अपना एक रिज्यूमे जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेजे। पहला प्रोसेस ये है, मैं उसको एक जो है ना गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का जो है ना उसको एक लिंक दूंगा, जिससे क्या है ना कि वो हमें डेली जो है दिन के 2 से 3 बजे तक, डेली दिन के 2 से 3 बजे हम लोग क्या है ना ऑनलाइन गूगल मीट पे अवेलेबल होते हैं। किसी भी कैंडिडेट का कोई भी सवाल है तो वो क्या है ना हमसे ऑनलाइन में आकर करके फेस टू फेस बात कर सकता है, मिल सकता है, समझ सकता है। हम लोग उसमें तब तक जो है लाइव रहते हैं जब तक हर एक क्वेश्चन का आंसर ना दे दें, हर एक कैंडिडेट का जब तक आंसर ना दे दें तब तक हम लोग क्या है ना 2 बजे से जो लाइव होते हैं वो कंटिन्यू रहता है हमारा। मतलब जो भी इसके लिए इच्छुक है वो सबसे पहले घर बैठे या गूगल मीट पे आपसे कोई भी सवाल हो कर सकता है, वो सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद फिर सोचे आगे के लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है ना, ट्रांसपेरेंसी। जैसे आपने बताया ना, हम लोग क्या करते हैं डेली लाइव आते हैं। देखिए क्या होता है, चूंकि कॉल्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो किसी का फ़ोन पे बात कर पाने में कभी कभी असुविधा होती है। तो जो जिन लोगों ने का कोई भी क्वेरी है, अभी आप कुछ नहीं करिए, आप आइए, लाइव आइए, गूगल मीट पे मेरे साथ कनेक्ट होइए। आप जैसे रिज्यूमे भेजेंगे हम आपको गूगल मीट का एक लिंक देंगे और डेली हम लोग दिन के 2 बजे उसमें लाइव आते हैं। आप पहले लाइव आकर के अपना सारा डाउट क्लियर करो। आप सारी बात पहले मुझसे समझिए, पूछिए, जानिए, उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ो। आप फिर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए भी हम लोग किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हम लोग उसके बाद में फिर क्या कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है फिर हम लोग उनको क्या करते हैं, बजाज के साथ में आगे फॉरवर्ड करते हैं और बजाज के एग्जीक्यूटिव सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करते हैं। अगर सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है तो वो फिर क्या है कि आपको फिनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है वहाँ से। सर आपने कहा डॉक्यूमेंट्स फिल करो, तो डॉक्यूमेंट्स फिल कहाँ से करेंगे? आपके द्वारा करेंगे या फिर नेट पे सर्च करेंगे या कैसे करेंगे? जैसे वो हमें अपना रिज्यूमे भेजते हैं ना, मैं उनको एक जो है ना मैसेज भेजता हूँ। मैसेज में क्या है, गूगल मीट का लिंक रहता है। सबसे पहले टाइम होता है उसमें लिखा हुआ 2 बजे का, गूगल मीट पे वो हमें कनेक्ट हो जाए। उसके बाद दूसरा लिंक हम एप्लीकेशन फॉर्म का डालते हैं कि गूगल मीट ज्वाइन करने के बाद में वो दूसरा काम कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप होता है, ताकि क्या कि वो हमसे सोशली भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और किसी की कोई क्वेरी होती है तो वो कम्युनिकेशन करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए किसी का स्टिल आज बात करने के बाद भी कोई क्वेरी बच गया, वो हमसे नेक्स्ट डे फिर से कनेक्ट हो सकता है, फिर से वो अपनी बात पूछ सकता है। उसके बाद भी फिर क्या है कि तो कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी कैंडिडेट का 100% क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगा, हम डेली उसको क्या है ना, हम लाइव आते हैं, वो डेली हमसे कनेक्ट होकर के अपनी सारी मन की बात क्लियर कर सकता है। और सर रही एक और लास्ट सवाल है कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो कब से कब होता है और कैसे ट्रेनिंग ले सकता है बच्चे? देखिए, जैसे उसका बजाज वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसका जो फिनेंशियल असिस्टेंस वाला पार्ट क्लियर होगा, मतलब लोन क्लियर होने के बाद, लोन जैसे अप्रूव हो गया, उसको क्या है ना हम लोग क्या है एडमिशन लेटर भेजते हैं। एडमिशन लेटर में बैच की टाइमिंग होती है और पूरा डिटेल होता है कि हम लोग उनके साथ में कैसे जाएं। साथ ही साथ फिर क्या है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन जिसमें उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, ताकि क्या है कि एज ए इंस्टीट्यूट उसको हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर सके और कोर्स कंप्लीट होने के बाद में कैंडिडेट को सर्टिफिकेट इश्यू कर सके। बाकी अभी के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं और उनको कोई रोजगार नहीं मिली है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ लिया, ये डिग्री वो डिग्री, बहुत सारा डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन उनको कोई एक प्राइवेट शॉप में भी जॉब नहीं देते हैं। बस इसका कारण यही है कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, उस शॉप के बारे में उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है, या फिर कोई भी काम करे उनके बारे में उनका कोई भी ऐसा जो ट्रिक जानते हो या फिर वो काम कैसे किया जाता है उनको पता ही नहीं है। इसके लिए इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे आपको जॉब देने से पहले 45 दिन आपको ट्रेनिंग देगी। उसके बाद आपको कोई अच्छे से जगह पे आपको प्लेसमेंट करवाएगी, उसके बाद आप जॉब कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पर चलता हुआ नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हो। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।